और अब सवाल यह है कि आखिर 16 अगस्त के बाद क्या होगा। तेजस्वी और राहुल गांधी के आरोप सियासी तूफान बनेंगे या कानूनी शिकंजा कसेगा। बिहार की सियासत में अगले कदम पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार में विपक्ष वोटर लिस्ट के सहारे अपनी रणनीति बना रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की चुनौती के बाद इसमें नया ट्विस्ट आ गया है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। सवाल ये भी कि तेजस्वी और राहुल की मुश्किलें कहां तक जाएगी और क्या सियासी मैदान में शुरू हुई लड़ाई अब क्या कानून के कटघरे तक जाएगी। दरअसल होगा ये कि अब अगला एक हफ्ता बेहद अहम रहेगा, क्योंकि इसी एक हफ्ते के अंदर 16 अगस्त की तारीख भी है। और आपको बता दें कि तेजस्वी के पास फर्जी कार्ड जमा करने के लिए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक का ही समय है। एक हफ्ते में ही तेजस्वी को जवाब भी देना है। लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, उनकी असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि अगर आईडी कार्ड असली साबित नहीं हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। चुनाव कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। यानी तेजस्वी की डगर में कई मुश्किलें खड़ी नजर आ रही है। उधर राहुल गांधी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कानूनी सबूत पेश करे या माफी माने, कुल मिलाकर वो अपनी चाल के जाल में खुद फंसते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के लिए ये मामला चुनाव से पहले सियासी छवि की बड़ी परीक्षा बन गया है। अब एक और एनडीए इस विवाद को हथियार बना सकता है, तो वहीं विपक्ष आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाकर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा सकता है। मामला अदालत तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है, जिसके बाद कानूनी लड़ाई की आहट भी सुनाई दे रही है। अब ये तो तय है कि 16 अगस्त के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ने वाला है। और अब सवाल यह है कि आखिर 16 अगस्त के बाद क्या होगा। तेजस्वी और राहुल गांधी के आरोप सियासी तूफान बनेंगे या कानूनी शिकंजा कसेगा। बिहार की सियासत में अगले कदम पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार में विपक्ष वोटर लिस्ट के सहारे अपनी रणनीति बना रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की चुनौती के बाद इसमें नया ट्विस्ट आ गया है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। सवाल ये भी कि तेजस्वी और राहुल की मुश्किलें कहां तक जाएगी और क्या सियासी मैदान में शुरू हुई लड़ाई अब क्या कानून के कटघरे तक जाएगी। दरअसल होगा ये कि अब अगला एक हफ्ता बेहद अहम रहेगा, क्योंकि इसी एक हफ्ते के अंदर 16 अगस्त की तारीख भी है। और आपको बता दें कि तेजस्वी के पास फर्जी कार्ड जमा करने के लिए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक का ही समय है। एक हफ्ते में ही तेजस्वी को जवाब भी देना है। लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, उनकी असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि अगर आईडी कार्ड असली साबित नहीं हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। चुनाव कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। यानी तेजस्वी की डगर में कई मुश्किलें खड़ी नजर आ रही है। उधर राहुल गांधी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कानूनी सबूत पेश करे या माफी माने, कुल मिलाकर वो अपनी चाल के जाल में खुद फंसते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के लिए ये मामला चुनाव से पहले सियासी छवि की बड़ी परीक्षा बन गया है। अब एक और एनडीए इस विवाद को हथियार बना सकता है, तो वहीं विपक्ष आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाकर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा सकता है। मामला अदालत तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है, जिसके बाद कानूनी लड़ाई की आहट भी सुनाई दे रही है। अब ये तो तय है कि 16 अगस्त के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ने वाला है।
और अब सवाल ये है कि आखिर 16 अगस्त के बाद क्या होगा? तेजस्वी और राहुल गांधी के आरोप सियासी तूफान बनेंगे या कानूनी शिकंजा कसेगा? बिहार की सियासत में अगले कदम पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार में विपक्ष वोटर लिस्ट के सहारे अपनी रणनीति बना रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की चुनौती के बाद इसमें नया ट्विस्ट आ गया है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। सवाल ये भी कि तेजस्वी और राहुल की मुश्किलें कहां तक जाएगी और क्या सियासी मैदान में शुरू हुई लड़ाई अब क्या कानून के कटघरे तक जाएगी। दरअसल होगा ये कि अब अगला एक हफ्ता बेहद अहम रहेगा, क्योंकि इसी एक हफ्ते के अंदर 16 अगस्त की तारीख भी है। और आपको बता दें कि तेजस्वी के पास फर्जी कार्ड जमा करने के लिए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक का ही समय है। एक हफ्ते में ही तेजस्वी को जवाब भी देना है। लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, उनकी असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि अगर आईडी कार्ड असली साबित नहीं हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, चुनाव कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। यानी तेजस्वी की डगर में कई मुश्किलें खड़ी नजर आ रही है। उधर राहुल गांधी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, कानूनी सबूत पेश करे या माफी माने, कुल मिलाकर वो अपनी चाल के जाल में खुद फंसते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के लिए ये मामला चुनाव से पहले सियासी छवि की बड़ी परीक्षा बन गया है। अब एक और एनडीए इस विवाद को हथियार बना सकता है, तो वहीं विपक्ष आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाकर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा सकता है। मामला अदालत तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है, जिसके बाद कानूनी लड़ाई की आहट भी सुनाई दे रही है। अब ये तो तय है कि 16 अगस्त के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ने वाला है। और अब सवाल यह है कि आखिर 16 अगस्त के बाद क्या होगा? तेजस्वी और राहुल गांधी के आरोप सियासी तूफान बनेंगे या कानूनी शिकंजा कसेगा? बिहार की सियासत में अगले कदम पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार में विपक्ष वोटर लिस्ट के सहारे अपनी रणनीति बना रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की चुनौती के बाद इसमें नया ट्विस्ट आ गया है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। सवाल ये भी कि तेजस्वी और राहुल की मुश्किलें कहां तक जाएगी और क्या सियासी मैदान में शुरू हुई लड़ाई अब क्या कानून के कटघरे तक जाएगी। दरअसल होगा ये कि अब अगला एक हफ्ता बेहद अहम रहेगा, क्योंकि इसी एक हफ्ते के अंदर 16 अगस्त की तारीख भी है। और आपको बता दें कि तेजस्वी के पास फर्जी कार्ड जमा करने के लिए 16 अगस्त शाम 5 बजे तक का ही समय है। एक हफ्ते में ही तेजस्वी को जवाब भी देना है। लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, उनकी असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि अगर आईडी कार्ड असली साबित नहीं हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, चुनाव कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। यानी तेजस्वी की डगर में कई मुश्किलें खड़ी नजर आ रही है। उधर राहुल गांधी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, कानूनी सबूत पेश करे या माफी माने, कुल मिलाकर वो अपनी चाल के जाल में खुद फंसते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के लिए ये मामला चुनाव से पहले सियासी छवि की बड़ी परीक्षा बन गया है। अब एक और एनडीए इस विवाद को हथियार बना सकता है, तो वहीं विपक्ष आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाकर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा सकता है। मामला अदालत तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है, जिसके बाद कानूनी लड़ाई की आहट भी सुनाई दे रही है। अब ये तो तय है कि 16 अगस्त के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ने वाला है।